जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज 3 भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन है, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर 2 जो भर्तियाँ हैं वो डायरेक्ट होगी और एक होगी गवर्नमेंट जॉब। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहले यहाँ पे अपडेट है डीएससी भर्ती के संबंध में, जो कि सिपाही जीडी और सिपाही जो क्लर्क एसटी हैं उनके लिए है, और जो भी एमई के पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ही ये भर्ती रहेगी। 20 दिसंबर 2024 को जितने भी एमई के पर्सन्स भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए भर्ती है, और ये भर्ती है हेडक्वार्टर 1 एमई सेंटर सिकंदराबाद में होगी। 19 दिसंबर 2024 को 9 बजे तक आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीपीटी एंड बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और जो कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा 20 दिसंबर 2024 को 5:45 मॉर्निंग से स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि पीपीटी, जिसमें कि 2.4 किलोमीटर का रन होगा, उसके अलावा पुशअप्स, सिटअप, 5 मीटर शटल और 100 मीटर स्प्रिंट होगा, उसके अलावा चिनअप्स होंगे। दूसरा है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके लिए 5 किलोमीटर रन होगा, 60 मीटर स्प्रिंट होगा, 8/9 फीट डिच होगा, हॉरिजॉन्टल रोप होगा और वर्टिकल रोप होगा। एलिजिबिलिटी जो रखा गया है, यानी कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर भाग ले सकते हैं: आर्मोरर, ड्राइवर, एमटी ऑपरेटर एंड डीवीआर जो रिकवरी के हैं, साथ में ऑटो टेक बी व्हीकल, ये यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे सिपाही जीडी के लिए। और जो क्लर्क एसडी हैं वहाँ सिपाही क्लर्क एसडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। मेडिकल कैटेगरी से 1 होना चाहिए, साथ में अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। एज यहाँ पर 46 रखी गई है जो कि सिपाही जीडी के है, और 48 ईयर है जो कि क्लरिकल एसडी के लिए रखी गई है। करेक्टर 2 ही रखे गए यहाँ पर, वेरी गुड और एग्जाम्पल यदि आपका है तो आप इन वैकेंसीज के लिए जा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक पास है उनके लिए मैट्रिक रखा गया है, और जो नॉन मैट्रिक है उनके लिए आर्मी 3rd क्लास या फिर एजुकेशन AC 3rd आपका क्लियर होना चाहिए। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मोर देन 2 रेड इंक एंट्रीज ड्यूरिंग द इंटायर फॉर्मर सर्विस, यानी कि 2 रेड एंट्री से ज़्यादा आपकी पूरी फॉर्मर सर्विस में नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा पनिशमेंट अंडर आर्मी एक्ट, जिसमें कि 34, 35, 36 ऑन एक्टिव सर्विस ओनली, और 37 एंड 41(2) ऑन एक्टिव सर्विस में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक पनिशमेंट या फिर अवॉर्डेड रेड और ब्लैक इंट्री 1 एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटीज अंडर AA सेक्शन 48 और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन इन लास्ट 5 ईयर्स ऑफ फॉर्मर सर्विस नहीं होना चाहिए। ये रेड इंट्री इन लास्ट 3 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो गैप रखा गया है, गैप बिटवीन डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर्मर सर्विस एंड री एनरोलमेंट टू DSC, यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पर जीडी हैं जब से आप रिटायर हुए हैं और DSC में भर्ती होने तक 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो DSC वाले जो क्लर्क का ST है उनके लिए 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जो आपका कॉज ऑफ डिस्चार्ज है, यानी कि डिस्चार्ज का कारण टर्म ऑफ इंगेजमेंट हो सकता है, साथ में जो यहाँ पर आर्मी रूल लिखा है इसके अंतर्गत होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पे कुछ मेंशन किए गए हैं पॉइंट, यदि इनकी तरह इन में से कोई भी आपका डिस्चार्ज का कारण है, कॉज ऑफ डिस्चार्ज है, तो आप यहाँ पर भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लाने होंगे: कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और पुलिस विद नेम, उनका नाम, उनका रैंक क्या है, उनका डिजिग्नेशन क्या है, और साइनिंग अथॉरिटी जो कि ऑफिस सील हो, राउंड स्टैंप लगा हो, डिस्चार्ज बुक, सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर सर्टिफिकेट आपको लाना होगा। उसके अलावा 14 पासपोर्ट साइज़ के कलर फोटोग्राफ्स आपको लाने होंगे, जिसमें कि स्काई ब्लू बैकग्राउंड होगा। उसके अलावा कास्ट एंड नेटिविटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरी जो भर्ती है ये भी डायरेक्ट है। रेलवे गेटमैन के लिए हमीरपुर में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती 19 को होगी, यानी कि 19 दिसंबर को। 10 दिसंबर 2024 की ये न्यूज। और यहाँ पर बताया गया कि भारतीय रेलवे के अहमदाबाद, भावनगर और राजकोट डिवीजनों में गेट कीपर के पदों के लिए चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे हमीरपुर के सैनिक विश्राम गृह में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करेगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस भर्ती में 54 साल तक की
आयु के 10वीं पास भूतपूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। चयनित भूतपूर्व सैनिकों को 33 से 35 हज़ार रुपये तक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें खाने और रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। भर्ती के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक अपने साथ डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्सेसमैन का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसपी कार्यालय द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक, 10वीं अंक तालिका और 10 पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स है वहाँ आपको लाने होंगे। उपनिदेशक ने बताया कि उम्मीदवारों की मेडिकल कैटेगरी से 1 होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कार्यालय के जो दूरभाष नंबर है 01972222334 इस पर का आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर जो भी भर्ती है वो है कारागार विभाग के अंतर्गत राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के तहत प्रहर की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 803 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई। अब इन वैकेंसीज में पूर्व सैनिकों के लिए साढ़े 12% वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसीज़ का डिटेल्स दिया गया है और जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। ये जितनी वैकेंसीज रिजर्व हैं ये सभी पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई हैं। इन वैकेंसीज़ की जो सैलरी दी जाएगी लेवल 3 के अंतर्गत दी जाएगी, जो कि प्रहरी की पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या फिर सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्थात आपके पास होनी चाहिए कि 12th पास आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। उसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी सर्किट्स का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो राजस्थान के हैं तो वो सबको होगा ही। अब यहाँ पर फिजिकल जो रखा गया जिसमें कि न्यूनतम 168 हाइट होनी चाहिए, सीना 81 होना चाहिए, फुला करके 86 होना चाहिए। इन वैकेंसीज़ के लिए एज 18 से 26 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज पर राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो मैक्सिमम एज यहाँ पर आपको 50 साल भी दी गई है, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व केंद्रीय पुलिस संगठन कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष होगी। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से 24 दिसंबर 2024 से लेके 22 जनवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। इनके जो एग्ज़ाम होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सिलेक्शन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपका कोई सवाल है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 014127222520, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsp.rajasthan.gov.in, इस पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी या इसी के माध्यम से आप अप्लाई भी